नमस्कार, सुलगतार सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। चारों तरफ से अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ती जा रही है। कभी किसी मुद्दे पर तो कभी किसी बात को लेकर दिल्ली सरकार की खूब फजीयत हो रही है। आलम यह है कि कभी केजरीवाल बीजेपी पर अपनी भड़ास निकालते हैं तो कभी आतिशी को एलजी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। इन सब के बीच कांग्रेस ने भी केजरीवाल की परेशानियों में इजाफा कर दिया है। इतना ही नहीं, अब तो केजरीवाल को दिल्ली की जनता के गुस्से का शिकार भी होना पड़ता है और अपनी लाज बचाने के लिए आरोप बीजेपी पर लगाना पड़ता है। लेकिन कहते हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। चारों तरफ से घिरे केजरीवाल पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्यों एलजी के सामने गिड़गिड़ाई सीएम आतिशी? हाथ जोड़कर क्या की सक्सेना से गुहार? किससे केजरीवाल को बचानी पड़ रही लाज? कैसे कांग्रेस पार्टी ने बढ़ाई आपकी टेंशन? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और केजरीवाल की टेंशन भी बढ़ा दी है। दरअसल दिल्ली के सीएम आतिशी ने बस मार्शल्स की नियुक्ति को लेकर एलजीबीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी है और गिड़गिड़ाती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि 13 नवंबर को दिल्ली सरकार ने आपको मार्शलों की दोबारा नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अभी तक उस प्रस्ताव को आपकी मंजूरी नहीं मिली है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दीजिए। सरकार, मार्शल्स और महिलाएं आपकी मंजूरी का इंतजार कर रही हैं। आतिशी ने सक्सेना को लिखे पत्र में कहा कि पूरी दिल्ली कभी नहीं भूल सकती वो दिन जब हमारी माताएं, बहनें और बेटियां बसों में असुरक्षित महसूस करती थी। छेड़खानी, गलत नजरों का शिकार होना जैसे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था। बच्चियों का स्कूल और कॉलेज जाना किसी चुनौती से कम नहीं था और महिलाएं काम पर जाने से पहले 100 बार सोचती थी कि क्या वे सुरक्षित लौट पाएंगी। ये दर्द हर घर में महसूस किया जाता था। आतिशी ने एलजी से क्या लगाई गुहार? आतिशी ने कहा कि हमारी सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए बसों में 10,000 से ज्यादा मार्शल्स तैनात किए। इन मार्शल्स ने ईमानदारी से अपना काम करते हुए बहुत से उपद्रवियों को पकड़ा था। उसके बाद से ही हर महिला ने पहली बार बसों में खुद को सुरक्षित महसूस किया था। बसों में तैनात हमारे मार्शल्स हर उस माँ, बहन, बेटी के लिए उम्मीद थे जो रोज अपने घर से निकलती हैं। इन मार्शलों ने न सिर्फ महिलाओं को सुरक्षा दी बल्कि उन्हें आत्मविश्वास भी दिया। उनमें ये भरोसा भी जगाया कि अब कोई भी असामाजिक तत्व उनको तंग नहीं करेगा। दिल्ली सीएम ने कहा कि लेकिन फिर केंद्र सरकार के इशारों पर दिल्ली सरकार में बैठे कुछ अफसरों ने एक साजिश के तहत पहले तो इन सभी मार्शलों की तनख्वाह रोक दी और फिर 31 अक्टूबर 2023 को इन बस मार्शलों को उनकी नौकरी से ही हटा दिया। हमारी सरकार ने आपसे तब भी गुजारिश की थी कि ऐसे अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश उन पर कार्रवाई करने की बजाय उन्हें तरक्की देकर और भी बड़े पदों पर बिठा दिया गया। महोदय, इन गरीब मार्शल की नौकरी छीनने से न केवल उनके परिवारों का सहारा छिन गया बल्कि महिलाओं की सुरक्षा का कवच भी कमजोर हो गया, जो हर दिन लाखों महिलाओं को निडर होकर बसों में सफर करने की ताकत देता है। आतिशी ने आगे लिखा कि इन सभी मार्शलों को दोबारा नियुक्ति देकर इन्हें वापस नौकरी पर रखने के लिए 13 नवंबर 2024 को हमारे सभी मंत्रियों ने एक प्रस्ताव पास करके आपके पास, आपके कार्यालय में भेजा था। लेकिन अब लगभग 2 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी इस प्रस्ताव पर आपकी ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये देरी क्यों हो रही है। आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, इस प्रस्ताव पर जल्द से जल्द अपनी स्वीकृति दे ताकि उन 10,000 परिवारों में फिर से रोशनी लौट आए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में मार्शल्स तैनात हो सके। आपकी स्वीकृति का इंतजार केवल इन मार्शलों को ही नहीं बल्कि मुझे, हमारी पूरी सरकार, इन मार्शलों के परिवार और दिल्ली की सभी महिलाओं को है। हम सब आपकी सहमति का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बस मार्शलों की बहाली को लेकर सियासत क्यों? कैसे कांग्रेस ने आपको सुनाई खरी खरी? दिल्ली में बस मार्शलों की बहाली को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच सियासत जारी है। मार्शल अपनी पुनर्नियुक्ति की मांग को लेकर अनशन पर बैठ गए हैं, लेकिन सरकार उनकी सुध लेने को तैयार ही नहीं है। कांग्रेस ने इस मामले में दोनों पार्टियों पर निशाना साधा है और मार्शलों की तुरंत बहाली की मांग भी कर दी है।
एक दिन पहले की बात है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि आप सरकार और भाजपा बस मार्शलों की पुनः नियुक्ति को दिल्ली विधानसभा चुनाव में बुलाने के चक्कर में इसके घरों के चूल्हे को बुझा रही है। अपने परिवारजनों के भरण पोषण से परेशान मार्शल दोनों पार्टियों की राजनीति का शिकार हो रहे हैं। यादव ने कहा कि बर्खास्त 10,000 बस मार्शलों को 1 नवंबर तक बहाल करने के एलजी के निर्देश के बावजूद आम आदमी पार्टी सरकार ने अभी तक एलजी के आदेश का पालन ही नहीं किया। मुख्यमंत्री आतिशी ने मार्शलों को फिर से नियुक्ति का मामला एक बार फिर एलजी के पाले में डाल दिया है और अपना पीछा छुड़ा लिया। उन्होंने कहा कि अपनी पुनः नियुक्ति की मांग को लेकर अनशन पर बैठे मार्शल भूखमरी की कगार पर है, लेकिन आप सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रहा। यादव ने कहा कि केजरीवाल और सीएम आतिशी मार्शलों के जीवन के साथ खेल रहे हैं। आतिशी ने विधानसभा में बोलते हुए एलजी से मार्शलों को बहाल करने की मंजूरी मांगी, जबकि एलजी ने आम आदमी पार्टी की सरकार को ऐसा करने का निर्देश पहले से ही दे दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा और आम आदमी पार्टी ने मार्शलों पर राजनीति करके इनसे झूठे वादे और दावे किए हैं। कांग्रेस मांग करती है कि बस मार्शलों की तुरंत की तुरंत बहाली की जाए। क्यों दिल्ली विधानसभा में हो रहा बवाल? दिल्ली विधानसभा में डीटीसी बसों से 1 साल पहले हटाए गए 10,700 बस मार्शलों का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपनी अपनी बात कही। मुद्दे पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि ये मुद्दा उनके दिल के बेहद ही करीब है। वह स्वयं दिल्ली में पली बड़ी हैं। स्कूल कॉलेज जाने के दौरान में दिल्ली की लड़कियों और महिलाओं के साथ बस में छेड़छाड़ होती है। 2015 में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने के बाद उन्होंने हर बस में मार्शल लगाने के बारे में सोचा। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बस मार्शल के रूप में लगाया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इन सब की कोई चिंता नहीं है। अक्टूबर 2023 में उपराज्यपाल ने दिल्ली की लड़कियों महिलाओं के बारे में नहीं सोचा कि इनका क्या होगा। एलजी साहब ने उन्हें हटा दिया। 27 अक्टूबर 2023 को अरविंद केजरीवाल ने फिर उपराज्यपाल को पत्र लिखा कि बस मार्शलों को नहीं हटाया जाना चाहिए, लेकिन 1 नवंबर 2023 से सभी बस मार्शल को हटा दिया गया। केजरीवाल पर हुए हमले में क्या हुआ? बड़ा खुलासा। अरविंद केजरीवाल पर हुए हमले के बाद दिल्ली पुलिस ने बड़ी जानकारी दी है। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के दाव को पूरी तरह से पलट दिया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि केजरीवाल रंगे हाथ पकड़े गए हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि ग्रेटर कैलाश में पदयात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल को जलाने की कोशिश हुई है। आरोपी स्प्रिट फेंकने में तो कामयाब हुआ, लेकिन माचिस नहीं फेंक पाया। आपने ये भी दावा किया कि आरोपी बीजेपी का सदस्य है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच के आधार पर कहा कि दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में केजरीवाल पर हमला हुआ किसी और ने नहीं किया, बल्कि बस मार्शल ने किया है। इतना ही नहीं, केजरीवाल पर फेंका गया लिक्विड कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ पानी है। दरअसल अरविंद केजरीवाल पर यह हमला उस वक्त हुआ जब वो ग्रेटर कैलाश में पदयात्रा कर रहे थे। आरोपी की पहचान अशोक झा के तौर पर हुई है। हमले के तुरंत बाद ही पुलिस ने आरोपी को भी दबोच लिया था। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी आरोपी को बीजेपी का औपचारिक सदस्य बता रही है, तो वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये आरोपी कोई और नहीं बल्कि एक बस मार्शल है और उसने केजरीवाल पर पानी फेंका था। पुलिस ने जांच के आधार पर बताया कि मालवीय नगर इलाके में आप नेताओं ने पदयात्रा का आयोजन किया था, लेकिन इसके लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई थी। इस पदयात्रा चौपाल सावित्री नगर से शुरू हुई थी और मेघना मोटर सावित्री नगर पर खत्म हो गई। अरविंद केजरीवाल इस यात्रा के चीफ गेस्ट थे। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस बल की भी अच्छी खासी तैनाती थी। पुलिस ने कहा कि शाम 5:50 पर अरविंद केजरीवाल लोगों से हाथ मिला रहे थे। इसी दौरान अशोक झा नाम के शख्स ने उन पर पानी फेंकने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वहां पुलिसकर्मी पहले से ही मौजूद थे, इसलिए आरोपी को तुरंत के तुरंत पकड़ लिया गया और हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने बताया कि व्यक्ति खानपुर डिपो में बस मार्शल के पद पर कार्यरत थे। उसने अरविंद केजरीवाल पर पानी क्यों फेंका, इस बात का पता लगाने के लिए आगे की जांच भी की जा रही है। आपने क्या बताई थी कहानी? अरविंद केजरीवाल पर हुए हमले के बाद सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर कथित लिक्विड फेंकने वाले
को बीजेपी का सदस्य बताया। उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश हुई है और उस आरोपी से फेसबुक प्रोफाइल से पता चला कि आरोपी बीजेपी का सदस्य है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आरोपी के एक हाथ में स्प्रिट और एक हाथ में माचिस थी। वह स्प्रिट फेंकने में तो कामयाब हुआ जो अरविंद केजरीवाल और के मुंह पर गिरी, मुझ पर गिरी, और लेकिन माचिस से वो जला नहीं सका, उससे पहले ही उसे पकड़ लिया गया। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि बीजेपी हारने के डर से इस तरह के हमले करा रही है। वह बेईमानी पर उतर आई है। उसे दिल्ली में तीसरी बार हार दिखाई दे रही है, इसलिए नींद नहीं आ रही। उन्होंने दावा किया कि पहले भी अरविंद केजरीवाल पर इस तरह के हमले हो चुके हैं, तो आम आदमी पार्टी की ड्रामेबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि इनकी पोल पट्टी समय समय पर खुलती रहती है और इस बार तो पुलिस ने इनकी पोल पट्टी खोल दी है, जिसके बाद सच्चाई सबके सामने आ गई है। ऐसे में केजरीवाल की हर तरफ जमकर फजीहत हो रही है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।